हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में गिरीश कर्नाड के प्ले तुगलक को कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि 6 सीन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यहाँ सीन 7 से लेके 13 तक कंप्लीट कर लेंगे, प्ले हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक रिवीजन ले लेते हैं हम, जो 6 सीन में हमने जो कुछ पढ़ा है वो मैं आपको छोटा सा करके बता देती हूँ एक बार। वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, पर एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं ताकि सीन 7 से मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ। तो सीन फर्स्ट से लेके और 6 तक क्या होता है, जो राजा है उसके बारे में चर्चा चल रही है आम जनता के बीच में कि कैसा राजा है ये, जो आम जनता के बीच में आता है, सुनता है, अपनी अगर कोई उसके ऊपर भी कोई एलिगेशन लगती है तो उसे भी वो एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमान जो है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये इस्लाम जो धर्म है उसके नाम पे कलंक है इस्लाम, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा है, दिन में 5 बार अगर नमाज पढ़ने को कहता है, पूजा प्रार्थना करने को कहता है तो अच्छी बात है। तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन्हीं 6 सीन के अंदर ही जो सुल्तान है वो मोहम्मद, जो सुल्तान हमारे मोहम्मद तुगलक है, उनकी कन्फ्रंटेशन शेख इमामुद्दीन से होती है, जो कि बिल्कुल सेम सुल्तान के जैसे दिखाई पड़ते हैं। थोड़े थोड़े मतलब सेम नहीं कह सकते, थोड़े थोड़े उनकी तरह दिखाई पड़ते हैं। जब बिल्कुल उनके जैसा अटायर पहन लेता है जब वो शेख इमामुद्दीन, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सुल्तान ही हो। तो सुल्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो अपने एक दुश्मन के सामने उनको हाजिर कर देते हैं और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये एक कॉन्स्पिरेंसी होती है, एक ट्रैप होता है। अच्छा, इसी बीच यानी ये जो 6 जो सीन थे, इसी बीच हमने ये भी पढ़ा कि शिहाबुद्दीन को वो छोड़ के जाते हैं वहाँ पर, जब जाते हैं तो कि दिल्ली को आप संभालेंगे, और लौटकर उनको थैंक्स भी करते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, यानी 6 सीन जो है ना वो हमने पढ़ लिए हैं कंप्लीट तरीके से। आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। हम यहाँ सीन 7 से स्टार्ट करेंगे। जो 7th सीन है उसके अंदर बताएंगे। अच्छा देखिए, सीन 6 तक मीटिंग वगैरह होती है जब दिल्ली के अंदर जो रईस लोग हैं उनके बीच में। ये राजा से नाराज़ है थोड़े से, क्योंकि राजा ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद करेगा। तो इस चीज़ को लेकर लोग नाराज़ हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सब चलता है। अपन अब 7th सीन पर चलते हैं। 6th सीन तक कंप्लीटली आप वीडियो वॉच कर लेना, पूरी स्टोरी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए 7th सीन में क्या होता है। सीन जो है ना वो शुरू होता है एक अनाउंसर की आवाज़ के साथ में, गूंजती है दिल्ली ही डिक्लेयर्स द सुल्तान न्यू ऑर्डर। सुल्तान के नए ऑर्डर को वो सुनाता है कि हर एक सिटीजन जो है ना दिल्ली का मस्ट लीव फॉर दौलताबाद। 1 महीने के भीतर भीतर हर एक दिल्ली में रहने वाले निवासी को दौलताबाद जाके शिफ्ट होना पड़ेगा, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और जो डिसोबे करेगा ना उसको पनिशमेंट मिलेगी बहुत ही कड़ी, मतलब बहुत कठिन सजा जो है वो भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। अनाउंसर जो है प्रॉमिस करता है दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एवरीथिंग। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कि फूड है, क्लोथ है, मेडिसिन है, सब कुछ देगी गवर्नमेंट। वो कहता है कि सारे के सारे अरेंजमेंट जो है ना वो लोगों के कंफर्ट के लिए कर दिए गए हैं। देन द सेटिंग चेंजेस टू अ कैंप ऑन द रोड। उसके बाद में प्ले जो है शिफ्ट कर जाता है कहाँ, एक कैंप की तरफ, जो कि कैंप ऑन द रोड बिटवीन दिल्ली एंड दौलताबाद। दिल्ली और दौलताबाद के बीच में रोड के ऊपर जैसे पूरा का पूरा एक हुजूम ही चल रहा है, जैसे लोगों का ग्रुप चल रहा है, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर मार्चिंग। हजारों लोग हैं, जा रहे हैं, जो कि अपने परिवार को लेकर साथ में। हियर वी सी अजीज स्टिल डिस्गाइज एज ए ब्राह्मण। यहाँ हम देखते हैं अजीज को, जो अभी ब्राह्मण के रूप में ही है। ब्राह्मण बना था ना ये स्टार्टिंग में, और राजा के साथ में, मतलब राजा के खिलाफ इसने केस कर दिया था और जीता था। और उसका जो दोस्त है अजाम, वो भी उसके साथ में। दे आर वर्किंग एज कैंप ऑफिशियल। यहाँ पे वो कैंप ऑफिशियल के रूप में काम कर रहे हैं, कैंप ऑफिशियल बने हुए हैं, मतलब चीज़ों को संभाल रहे हैं। सुल्तान जो ऑर्डर दिए हैं ना उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक गरीब औरत आती है, हिंदू औरत होती है वो, अजीज के पैरों में गिर पड़ती है और उसे भीख मांगती है। उससे कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास में जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना वो बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया है, इतना बीमार है कि वो बिल्कुल मरने वाला है। अजीज़ जो है इनकार कर देता है, कहता है कि ना ना, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, तुम कैंप नहीं छोड़ सकती। अगर तुम चाहो तो डॉक्टर हकीम जो होते हैं उनके टेंट में मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, जो राजा ने ही मतलब प्रोवाइड करवाया है लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए। तो ही सीक्रेटली हिंट्स दैट इफ़ शी कैन ब्राइब हिम। लेकिन कहते हैं अगर वहाँ तुम नहीं जाना चाहती हो और अगर तुम मुझे घूस देने के लिए तैयार हो, मुझे ब्राइब देने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब यहाँ भी वो अपनी कमाई का ही सोर्स देख रहा है।
यानी सोच रहा है कि मेरी कुछ कमाई हो जाए। तो औरत क्या कहती है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है देने के लिए। तो अजीज बिकम्स रूड एंड ऑर्डर्स हर टू स्टॉप। तो अजीज जो है वो रूड हो जाता है और आदेश देता है कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती, रिटर्न टू हर टेंट, अपने टेंट में वापस जाओ। और शी लिव्स वीपिंग, रोती हुई वो लौट जाती है। अजाम वॉचिंग दिस, अजाम ये सब देख रहा होता है, उसको बेचारे को बुरा लगता है क्योंकि दिल से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है ये। ही आस्क अजीज व्हाई ही वॉन्ट लेट हर गो, वो कहता है कि तुमने क्यों नहीं उसको जाने दिया। तो अजीज रिप्लाई कॉजली दैट द चाइल्ड इज डाइंग एनीवे एंड दैट स्पेंडिंग मनी ऑन अ डॉक्टर वुड बी यूजलेस। वो कहता है कि बच्चा तो वैसे भी मरने ही वाला है और मैंने तो उसका पैसा ही बचाया है, अगर डॉक्टर को देगी तो पैसा उसको बर्बाद होगा। ही इवन से ही इज डूइंग हर अ फेवर बाय सेविंग हर मनी, मैं तो ऐसा करके उसका पैसा ही तो बचा रहा हूँ। सून दे हियर फुटस्टेप, जल्दी उनको फुटस्टेप जो है वो सुनाई पड़ते हैं। एक दूसरी फैमिली आती है जिसके अंदर एक आदमी है, उसकी पत्नी है और उसके 6 बच्चे हैं। अजीज कीप्स प्रिटेंडिंग टू बी बिजी, अजीज जो है ना दिखावा करता है कि वो बहुत बिजी है, बट फाइनली लुक्स अप एंड स्कॉल्स देम फॉर बीइंग लेट। लेकिन फाइनली वो उनको डांटता है कि तुम लेट हो गए हो। द मैन अपोलाइजेज, आदमी जो है माफ़ी मांगता है और कहता है कि देयर वर 2 डेड बॉडीज ऑन द रोड। वो कहता है कि भाई मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि रोड के ऊपर ना 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और मैं उन्हें दफनाने लग गया। अजीज़ जो है ना मजाक करते हुए कहता है कि क्या तुम श्योर थे कि वो मुस्लिम थे, तुमने दफना दिए ना, क्योंकि हिंदू होते तो जलाए जाते, मुस्लिम थे तुमने दफनाए, तुमने श्योर किया कि वो मुस्लिम थे। तो मैन एडमिट करता है कि मैंने चेक नहीं किया। अजीज़ प्रिटेंड करता है and to be shocked and sees that if they were Hindus he might be punished for insulting their religion। अगर तुमने जो दफनाए वो हिंदू हुए तो तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट भी मिल सकती है कि तुमने इंसल्ट किया है उनके धर्म का, क्योंकि हिंदुओं के धर्म के अनुसार जो लास्ट रिचुअल होता है वो होता है जलाना। तो द मैन एक्सप्लेन्स हम्बली दैट ही ओनली वांटेड टू हैव द डेड फाइंड पीस, कि मैंने तो सिर्फ जो मर गया है उसे शांति मिले इसलिए मैंने तो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश करी है। अजीज मजाक बनाता है कि द मैन बट फाइनली टेल्स हिम दैट देयर इज अ टेंट रेडी फॉर हिज फैमिली। व्हेन द फैमिली कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के लिए टेंट रेडी है। व्हेन द फैमिली लीव्स आजम सेज द मैन वाज फिल्थी एंड मेक्स हिम फील सिक, कह रहे मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे गंदा सा सना हुआ है और कुछ मुझे बीमार भी लगा। तो अजीज हाउएवर प्रेजेस हिम। अजाम इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द पुअर, अभी तक अजाम के दिमाग में वो जो गरीब औरत है ना, हिंदू औरत, वो अभी तक चल रही है जो अपने बच्चे को लाई थी, बोल रही थी कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। ही सेज ही वॉन्ट्स टू हेल्प हर, वो कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ एंड इज विलिंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम रिच ट्रेवलर्स टू पे द डॉक्टर। वो कहता है कि जितने भी यहाँ पे लोग चल रहे हैं ना, इनमें से जो यात्री थोड़े पैसे वाले हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं उनसे कुछ पैसा इकट्ठा करूँ और डॉक्टर को पे करूँ ताकि उसके बच्चे का इलाज करवा सकूँ। अजीज उसको वॉर्न करता है नोट टू ट्राई एनीथिंग फुलिश, कुछ भी पागलपन मत करना, ऐसी मूर्खता बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज तुम और मैं दोनों के दोनों को सजा हो जाएगी, दोनों हम पनिश किए जाएंगे। अजाम सेज वन डे ही विल गेट कोट स्टीलिंग, कि एक दिन वैसे भी चोरी करते हुए तुम पकड़े ही जाने हो, एंड देन हिज हैंड्स एंड लेग्स विल बी कट ऑफ, और उस टाइम तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, या जिस समय हम चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे उस समय हमें यही सजा मिलेगी, हमारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ऑल दैट विल रिमेन फॉर हिम विल बी अ टोन मैट एंड बैगिंग बाउल, और फिर क्या होगा, एक फटी हुई सी दरी और हाथ में कटोरा जो है थमा दिया जाएगा। एट दैट मोमेंट द हिंदू वुमन विलिंग इज हर्ड अगेन, हर चाइल्ड हैज डाइड, और उसका बच्चा जो है मर जाता है। अजाम सेज बिटरली दैट शी विल कंप्लेन टू द अथॉरिटीज एंड वार्न अजीज कि देखो तुम उसकी मदद तो कर दो, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अजीज़ रिमेन्स काम एंड सेज, अजीज़ जो है वो काम होता है और कहता है कि डोंट कॉल मी अजीज़, वो कहता है कि तुम मुझे बार बार अजीज़ मत बुलाओ, याद रखो कि आई एम अ ब्राह्मण, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो तुम मुझे बार बार अजीज़ मत बुलाओ क्योंकि मैंने डिस्गाइज किया हुआ है अपने आप को, अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी, हम पकड़े जाएंगे। He explains that the woman will never complain against a Brahmin to a Muslim officer because that would send her soul to hell. Then he reveals नेक्स्ट प्लान, अपना नेक्स्ट प्लान अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। वो अजाम को कहता है दैट ही डजंट इंटेंड टू स्टे इन द सुल्तान सर्विस फॉर लॉन्ग, कि मैं सुल्तान की सेवा में बहुत लंबे टाइम तक टिके नहीं रहना चाहता हूँ। ही हैड अ रूमर, उसने एक अफवाह सुनी है दैट सुल्तान विल सून इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स इक्वल इन वैल्यू टू सिल्वर कॉइन्स, कि चांदी के सिक्कों की जगह कॉपर के सिक्के जो है ना सुल्तान अब इंट्रोड्यूस करने वाला है, मैंने ऐसा सुना है। तो अजाम जो है मेक्स अ फेस, चेहरा बनाता है ऐसे अजीब सा और कहता है कि देयर इज नो फन इन स्टीलिंग कॉपर। कह रहा अब तुम कॉपर चुराओगे क्या, कॉपर चुराने में क्या फन है, क्या मजा आएगा कॉपर चुराने में। तो अजीज ग्रिन्स एंड टेल्स हिम टू स्टॉप थिंकिंग लाइक अ थीफ, कि चोर की तरह मत सोच, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, पता है क्या, ही सेज दे वांट स्टील, हम चुराएंगे नहीं, दे विल मेक द कॉइन्स देमसेल्फ, सिक्के हम बनाएंगे, दे विल स्टार्ट मेकिंग
काउंटरफेट करेंसी एंड बिकम रिच, कि हम लोग भी करेंसी बनाएंगे और बहुत रिच हो जाएंगे। ही सेज इफ अजाम्स फिंगर्स आर ईचिंग फॉर वर्क ही शुड यूज दैम टू मिंट फेक कॉइन्स। इस तरह से सीन 7 हमारा खत्म हो जाता है। सीन 8 यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1332 की बात है, 5 साल लगभग बीत चुके हैं उस माइग्रेशन को जो कि दिल्ली से दौलताबाद के लिए हुआ था। नई कैपिटल जो है बिल्कुल साइलेंट है, लाइफलेस है। इनसाइड इट्स ह्यूज फोर्ट, बड़ा एक ह्यूज जो है ना किला है, और सब बिल्कुल शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई जीवन ही नहीं है, लाइफलेस सब कुछ लग रहा है। 2 वॉचमैन खड़े हैं आर ऑन ड्यूटी एट नाइट। एक यंग है, बहुत बातूनी, और एक बूढ़ा है जो बहुत थका हुआ है। ये 2 तरह की जनरेशन है वहाँ पे, 2 वॉचमैन के रूप में दिखाई है। यंग वन टॉकेटिव है, और जो दूसरा है वो ओल्ड और टायर्ड, थका हुआ है। यंग गॉड इज रेस्टलेस। जो यंग गॉड है वो बिल्कुल बेचैन है। टॉक्स अबाउट हाउ टाइम पासेस स्लोली एट नाइट। वो कह रहा है कि रात का टाइम कितना धीरे धीरे बीत रहा है ना। तो बूढ़ा जो गार्ड है ना वो ये कह रहा है दैट टाइम सीम्स स्लो ओनली व्हेन वन वेट्स फॉर द मॉर्निंग। टाइम उनके लिए धीरे बीतता है जो सुबह का इंतजार कर रहे होते हैं। ये एडवाइज हिम टू फॉरगेट अबाउट इट। भूल जाओ इन सब चीज़ों को, जस्ट फोकस ऑन हिज ड्यूटी, खाली अपनी ड्यूटी के ऊपर ध्यान दो। द यंग गार्ड लुक्स डाउन टू स्टीप क्लिफ्स ऑन द फोर्ट एंड एडमायर इट, कॉलिंग इट मैग्निफिसेंट एंड स्ट्रॉन्ग। बताता है वो कि ही पॉइंट्स टू अ थिन वाइट लाइन फार बिलो एंड आस्क इफ इट इज़ द रोड टू दिल्ली। एक वाइट सी लाइन उसको नज़र आती है तो पूछता है कि क्या ये रोड दिल्ली को जाती है। तो ओल्ड मैन कन्फर्म करता है कि हाँ ये जो है दिल्ली को जाती है। और ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये किस तरीके की दिख रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक स्नेक है उसकी तरह नज़र आ रहा है। ओल्ड मैन रिप्लाइज बिटरली दैट 4 years ago, 4 साल पहले, दैट स्नेक बेट दिल्ली, इस सांप ने दिल्ली को काट लिया था। टू डेथ मीनिंग द फोर्स्ड माइग्रेशन, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि जबरदस्ती लोगों को वहां से निकाला गया था और उस शहर को ख़त्म किया गया था। द यंग गार्ड प्रेजेस द फोर स्ट्रेंथ। जो यंग गार्ड है वो तारीफ करता है ये जो किला है उसकी मजबूती की। ओल्डमैन कहता है कि अगर ये किला गिरा ना, कभी कभी भी गिरा, तो इसलिए नहीं गिरेगा कि इसके ऊपर कोई एनिमी अटैक कर देगा, यानी किसी एनिमी के अटैक की वजह से ये किला कभी नहीं गिरेगा। ये किला कभी गिरेगा तो ये अंदर से ही कमज़ोर होगा जब गिरेगा, यानी अंदर का भी कोई जब इसको गिराना चाहेगा, इसको कमज़ोर करना चाहेगा, तभी इसका नुकसान होगा। व्हेन द यंग मैन आस्क इफ ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो यंग मैन पूछता है उस ओल्ड मैन से कि क्या तुम दिल्ली से हो। तो ओल्ड मैन क्या कहता है, यस, हाँ। यंग गॉड आस्क इफ द जर्नी टू दौलताबाद वाज हार्ड, तो क्या दौलताबाद से सॉरी दिल्ली से दौलताबाद आना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा क्या। अब देखो 2 तरह के गार्ड बताए, एक तो यंग वन एंड द सेकंड इज ओल्ड मैन। तो जो ओल्ड मैन है उसने तो ये चीज़ देखी है ना अच्छे से, उसको तो याद है क्योंकि वो तो यंग होगा थोड़ा सा उस टाइम पे, और ये जो है ये बच्चा होगा तो इसको भूल गया होगा, इसको याद नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या वो एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड रहा होगा। यहाँ हम बातों से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओल्ड मैन सेज ही सर्वाइव्ड। तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है, अब माइग्रेशन की जो दुखद कहानी है ना वो ही बताएगा कि माइग्रेशन के अंदर लोगों के साथ में क्या क्या हुआ था, अपनी फैमिली का एग्जाम्पल देते हुए बताएगा। कहता है कि मैं तो जिंदा रह गया लेकिन मेरा परिवार इतना लकी नहीं था, सारे के सारे मर गए रास्ते में ही। बूढ़ा बाप था, वो तो इसलिए मर गया क्योंकि दिल्ली में ही रहा था सारी जिंदगी, लेकिन जैसे ही पता चला कि दिल्ली छोड़नी पड़ेगी तो दिल टूट गया बेचारे का और मर गया। छोटा बच्चा था उसका इस्माइल, वो 6 साल का था, और हाँ जब जर्नी कर रहा था तो डस्ट फील्ड की जो डस्ट फील्ड हुई एयर के अंदर उसकी सफोकेशन की वजह से मर गया। उसके बाद में उसकी बीवी भी मर गई। तो यंग मैन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बिल्कुल शांत हो जाता है, वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। फिर वो एक सीक्रेट के बारे में पूछता है जो कि फोर्ट के अंदर से रास्ता जाता है उसके बारे में कहता है कि ओल्ड मैन से कहता है यहाँ पर ये जो रास्ता जाता है ये क्या है जो बिल्कुल लंबा है, डार्क है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे अजगर हो, अजगर के जैसा जो रास्ता बन रहा है ना, ये क्या रास्ता है जो अंदर से बना हुआ है। तो ओल्ड मैन बिटरली इस चीज़ को ना ऐड करते हुए कहता है कि पाइथन की तरह ये जो दिख रहा है ना, इसने जैसे सब कुछ ही निगल लिया है, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को, पशुओं को, सब कुछ। टू एंड देयर मिजरी सडनली दे हियर फुटस्टेप। जल्दी ही दोनों को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये कदमों की आवाज़ किसकी है, इट्स द सुल्तान हिमसेल्फ। हु द सुल्तान इज मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद टेल्स द ओल्ड मैन टू फेच बारनी। द ओल्ड मैन बोव्स एंड लीव्स। ओल्ड मैन जो है ना झुकता है और वहाँ से निकल जाता है, जैसे कि जो डोर कीपर होते हैं वो करते हैं ना, रिस्पेक्ट पे करने के लिए झुकते हैं,
उस तरीके से मोहम्मद वॉक्स टू द एज ऑफ द फोर्ट, वो एकदम से फोर्ट के एकदम एज पे किनारे पे पहुंचता है और नीचे की तरफ देखने की कोशिश करता है। तो गार्ड जो है वो घबराते हुए वार्न करता है कि सर इतना मत झुको, बहुत गहरा है, आप गिर जाओगे। तो मोहम्मद स्माइल करता है और उस आदमी से कहता है कि तुम नए हो क्या यहाँ पे? तो गार्ड कहता है यस, मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया है। तो मोहम्मद उससे पूछता है कि एज क्या है तुम्हारी? तो यंग जो मैन है वो कहता है कि सर 19 ओनली। तो मोहम्मद अपने दिनों को याद करता है कि मैं 21 का हुआ करता था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था दौलताबाद में, एंड बिल्ट दिस फोर्ट, और मैंने ये किला बनवाया था। ही लुक्स एट द यंग मैन सैडली एंड सेज डोंट एनवी मी। वो यंग मैन की तरफ देखता है बहुत उदासी के साथ, मेरे कहता है कि प्लीज़ मेरे से ईर्ष्या मत करो और अपनी जवानी के ऊपर इतना घमंड भी मत करो, अभी तो पूरी की पूरी सफरिंग तुम्हारे सामने पड़ी है, यानी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, पता नहीं अभी तो कितने दुख आने हैं। तो ही टेल्स हिम दैट 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद में ना तुम भी आज के दिन को याद करोगे। यानी मैं जैसे मेरे जवानी के टाइम को याद कर रहा हूँ कि जब मैं 21 का हुआ करता था तो दौलताबाद आया था एंड बिल्ड दिस फोर्ट, और ये किला बनवाया था, जैसे मैं याद कर रहा हूँ इसी तरीके से तुम भी याद करोगे। देन बर्नी एंटर्स, बर्नी एंटर करता है, मोहम्मद सेंड्स द गार्ड्स अवे, मोहम्मद जो है गार्ड्स को दूर भेज देता है। ही सेज ही कुडंट बियर बीइंग इनसाइड द पैलेस एनी मोर एंड नीडेड समवन टू टॉक टू। बर्नी सेज ही वाज अवेक रीडिंग अ बुक बाय इमाम अबू हनीफा। बर्नी कहता है कि ही वाज अवेक, वो किताब पढ़ रहा है जो इमाम अबू हनीफा की है। तो मोहम्मद उसे ईर्ष्या करता है, वो कहता है कि तुम पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, ना पढ़ सकता हूँ ना सो सकता हूँ, कुछ भी नहीं। वो कहता है कि 5 साल पहले तुम्हें पता है मैं भगवान से प्रे किया करता था कि मुझे नींद ना आए, मुझे नींद मत दो, लेकिन आज मैं प्रे करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए, मुझे चैन मिले, शांति मिले, बट मुझे कुछ नहीं मिलता। बर्नी से कहता है कि मेरी नई ट्रबल है, नई ट्रबल के बारे में बताता है। वो फखरुद्दीन हैज़ रेबल्ड इन बंगाल, मतलब सबके बारे में बताता है कि कौन कौन जो है वो मेरे खिलाफ हो गया है। यहाँ वो बताता है कि जो दोआब है, दोआब के अंदर सूखा पड़ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, हर तरफ लोग जो है वो कॉपर कॉइन्स बना रहे हैं। ही सेज बिटरली दैट द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशिंग इन हिज किंगडम इज काउंटरफिटिंग, कि मैंने तो अच्छे के लिए ही किया था लेकिन यही चीज़ मेरे लिए बुरी होती जा रही है। ही एड्स दैट देयर आर ओनली 2 men, 2 लोग हैं बस खाली, कौन? आइनुल मुल्क और साहिबुद्दीन के जो फादर हैं, वो 2 लोग हैं जो मैं ये कहूँ कि मैं विश्वास करता हूँ। देन ही टर्न्स टू बर्नी एंड आस्क हेल्पलेसली, बिल्कुल हेल्पलेस होता हुए कहता है कि व्हाट शुड आई डू, एवरी क्योर आई ट्राई ओनली मेक्स अनदर डिजीज वर्स। जब भी कुछ सुधारने के लिए जाता हूँ ना तो वही मेरे लिए नई बीमारी बन जाता है, यानी कुछ अच्छा करने को चाहता हूँ वही चीज़ जो है वो मेरे लिए बुरी बन जाती है। जैसे वेरी फर्स्ट जो उसने किया, हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश करी, दिल्ली से दौलताबाद को उसने रवानगी कराई, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, ये चीज़ें उसके लिए परेशानी का सबब बन गई। दूसरा, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए, ये चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम का की वजह बन गई। तो बर्नी जो है रिप्लाई करता है बहुत ही सॉफ्टली दैट ही इज़ ओनली अ हिस्टोरियन, कि सर मैं तो खाली एक हिस्टोरियन हूँ, एक शासक नहीं हूँ, मैं कैसे इन बातों को समझ सकता हूँ। बट इफ़ द सुल्तान रियली वांट एडवाइस ही शुड लीव पॉलिटिक्स एंड रिटर्न टू लर्निंग एंड नॉलेज। मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर आप एक सुल्तान होने के नाते मुझसे अगर सलाह मांगे ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि सर राजनीति छोड़ दो और नॉलेज की तरफ चलो, यानी कुछ सीखने समझने की दुनिया की तरफ चलो। ही रिमाइंड्स मोहम्मद दैट ही इज़ फेमस फॉर हिज इंटेलेक्ट। आपको पता है, मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आप फेमस हो अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपनी पोइट्री के लिए, अपनी फिलोसफी के लिए, शासन करने के लिए नहीं। तो वो कहता है यू बिलोंग अमंग द स्कॉलर्स नॉट अमंग कॉर्प्सेस। मोहम्मद लाफ्स बिटरली, मोहम्मद ये सुनकर बहुत बिटरली यानी कड़वाहट से हंसता है, यानी ट्रूली नॉट बाय हार्ट, बस खाली प्रिटेंड करता है हंसने का। तो आस्किंग इफ बर्नी इज सजेस्टिंग दैट ही गिव अप हिज थ्रोन, ही सेज ही हैज ऑफन थॉट ऑफ एब्डिकेटिंग एंड गोइंग टू मक्का टू फाइंड पीस नियर द काबा, बट ही कैन नॉट, कि चाहता तो मैं भी हूँ और मुझे सलाह भी दी गई कि मैं मक्का मदीना चला जाऊँ और काबा चला जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। द किंगडम इज़ लाइक ए डाइंग पेशेंट, किंगडम जो है ना बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जैसे एक डाइंग मरता हुआ पेशेंट होता है ना, एंड ही कैन नॉट अवॉइड, और वो ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब नहीं छोड़ सकता है इसको। तो ही सेज द ओनली वे आई कैन एब्डिकेट इज बाय किलिंग माई सेल्फ, कि एक ही रास्ता है बस खाली कि मैं अपने आप को मार लूँ, कि अगर मैं मर जाऊँ तो मैं छोड़ सकता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन मैं वैसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ही आस्क इन डिस्पेयर वाई फेट एंड पीपल आर अगेंस्ट हिम, वो बस निराशा में यही चीज़ दोहराता है कि क्यों भाग्य ने और लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। ही सेज पीपल कॉल हिम मैड मोहम्मद, वो कहता है कि लोग जो है उसे मैड मोहम्मद बोलते हैं। नाउ एंड ही आस्क बर्नी हाउ कैन आई बिकम वाइज अगेन, कि कैसे मैं दोबारा से बुद्धिमान बनूं।
तो बर्नी सेज प्लीज स्टॉप द किलिंग। वो कहता है कि तुम प्लीज अब ये मारना मुड़ना बंद कर दो और इतना जो कुछ कर रहे हो ना इन सब चीज़ों को बंद कर दो। तो मोहम्मद मना कर देता है। वो कहता है कि दैट वुड मीन एडमिटिंग ही हैड बीन रॉन्ग। अगर मैंने ऐसा कुछ करना बंद कर दिया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं जो कुछ कर रहा था वो गलत था, इतने सालों से जो कुछ मैंने किया वो गलत था। एंड ही नोज ही इज नॉट रॉन्ग। तो कह रहा है मैं जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। ही सेज ही स्टिल हैज समथिंग ग्रेट टू टीच ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि अभी भी मेरे पास कुछ है कि मैं समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ ह्यूमैनिटी को, इफ ओनली पीपल वुड लिसन बिफोर इट्स टू लेट। जस्ट देन द ओल्ड गार्ड रशेज एंड ब्रीथलेस। इतनी ही देर में ओल्ड गार्ड जो है ना भागा भागा आता है, वैसे हाफता हुआ सा ना, ब्रीथलेस होता हुआ ही क्राइज, चिल्लाता है, योर मजेस्टी ए कैलमिटी। कि जैसे विनाश की कोई बात होती है ना कि बस गजब हो गया या नुकसान हो गया, कुछ इस तरीके से बोलता हुआ था कि द नायब वजीर हैज सेंट वर्ड, वजीर मोहम्मद नाजिब इज डेड। जो वजीर थे मोहम्मद नाजिब वो मर गए हैं। हिज बॉडी वाज फाउंड इन हिज बेड। उनके बेड के ऊपर उनकी बॉडी मिली है। दे से इट इज मर्डर। लोग कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है। सीन 9 पर शिफ्ट होते हैं। सीन ओपन इन ए हाइड आउट इन द हिल्स। यहाँ ये जो सीन 9 है ना, ये बहुत ही लाइट, कहते हैं ना मजाकिया सा एक पार्ट है। इसके अंदर दोनों दोस्त जो हैं वो नजर आएंगे, अजीज और आजम। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आएगा, देखिए वो क्या आएगा। अजीज और आजम जो हैं लाइंग लेजिली, बिल्कुल एकदम ऐसे आलस में भरे हुए ग्राउंड के ऊपर लेटे हुए हैं। दे आर हाइडिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रिकली एंड थेफ्ट। चोरी चकारी इन सब चीज़ों से बचते हुए अपने आप को छुपाए हुए हैं। आजम कंप्लेन करता है कि यार छोड़ इस जिंदगी को, बहुत बोरिंग हो गई, बहुत पेनफुल हो गई, ही इज टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। वो इन सब चीज़ों से थक चुका है। अजीज विद हिज यूजुअल शार्प टंग टेल्स हिम टू गो कमिट सुसाइड। अजाम सीज ही एक्चुअली ट्राइड वंस। अजाम कहता है कि वास्तव में मैंने एक बार कोशिश तो करी थी। ही जम्प्ड इनटू ए वॉल, कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जैसा तू कह रहा है ना कि जा मर जा, बाढ़ में जा मर जा। तो कह रहा मैंने कोशिश तो करी थी, मैं कुएं में कूदा भी था, लेकिन कुएं का पानी इतना ठंडा था कि बस मजा आने लगा मुझे, मैं तो तैरने लग गया और भूल गया कि मैं मरने के लिए कूदा था। यानी मॉक्स, मजाक चल रहा था। अजीज मॉक्स हिम सेइंग ही नेवर डज एनीथिंग प्रॉपरली। तो अजीज इस चीज़ का भी मजाक बना लेता है, कहता तू तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता, इवन मर भी ढंग से नहीं सकता। अजाम वंडर्स वाई दे बिकम थीव्स। अजाम हैरान होते हुए कहता है कि क्यों हम लोग चोर बने, वाई कांट दे लिव लाइक नॉर्मल पीपल। क्यों नहीं हम एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पाए, विद अ होम, जिनका घर होता है, लैंड होती है, पीसफुल लाइफ होती है। तो अजीज रिप्लाई करता है दैट एवरीवन मस्ट कमिट अ क्राइम वंस इन लाइफ, ओनली देन डू पीपल रिकॉग्नाइज योर वर्च्यू। कि हर एक इंसान को जिंदगी में एक बार तो क्राइम करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान सारी जिंदगी वर्च्यू के साथ में जीता है ना, उसको कोई नहीं पहचानता, लेकिन एक क्राइम अगर कर लेते हो ना तो फिर इंसान को पहचाना जाता है उसके वर्च्यू के लिए कि यार गुणी तो बहुत था ये, लेकिन गलती से इसने ये क्राइम कर दिया। इस तरीके से मतलब इंसान जाना जाता है। ही जोक्स दैट व्हेन यू आर गुड नोबडी प्रेजेस यू। अगर तुम अच्छे हो ना कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, बट व्हेन यू सिन पीपल सडनली रिमेंबर्स हाउ गुड यू यूज्ड टू बी। अगर तुमने एक पाप कर दिया तो लोग जरूर बोलेंगे कि यार कितना अच्छा था ना ये, लेकिन पाप कर दिया बेचारे ने। ही सेज फर्स्ट यू स्टील। वो कहता है कि पहले तुम चोरी करो, एंड दे से पुअर बॉय ही वॉज गुड वंस। चोरी करोगे ना तो कहेंगे कि बेचारा गरीब कितना अच्छा था ये, लेकिन चोरी कर ली। देन यू किल। उसके बाद में अगर मान लो मार दिया तुमने किसी को, तो वो क्या कहेंगे, यार किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता था ये तो, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया होगा ऐसा किसने मार दिया। एंड वेन यू रेप दे कॉल यू ए सेंट कॉन्स्ट्रेट। अगर रेप कर देते हो तो कहेंगे ये तो संत आदमी था, पता नहीं कैसे भटक गया। तो अजाम लाफ्स एंड सेज अजीज इज ऑलरेडी रॉब्ड एंड किल्ड। कि अजीज तुम दो काम तो कर ही चुके हो, चोरी चकारी कर चुके हो, मार चुके हो, सो द ओनली थिंग लेफ्ट टू मेक हिम अ सेंट इज रेप। अजीज जोक्स बैक दैट ही विल डू इट वन डे, बट नॉट फॉर लस्ट, ओनली व्हेन ही हैज़ द पावर टू डू। करेगी अगर कोशिश करूंगा, अगर इसलिए नहीं, लस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हाँ ठीक है ये बच गया है। तो अजाम इज सेटिस्फाइड विद देयर हाइड आउट एंड ईजी लाइफ, बट अजीज सेज ही इज टायर्ड ऑफ रनिंग एंड हाइडिंग। अजीज जो है वो थक चुका है इन सब चीज़ों से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजाम और अजीज जो है दे आर पोल्स अपार्ट इन नेचर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, जहाँ अजाम जो है वो बहुत ज़्यादा विशेज़ जो है अपने हार्ट में लिए हुए है, बहुत एम्बिशियस है। उसी तरीके से अजीज जो है उसको एकदम काम, एकदम कहते हैं ना कि किसी तरह का कोई भी परेशानी जो है वो फेस नहीं करना चाहता, एकदम कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इस तरीके का इंसान है, बोला सीधा इस टाइप का, लेकिन दे आर पार्टनर इन क्राइम। ओके, तो ही ड्रीम्स ऑफ पावर। कौन? अजाम। उसको वो सपने देखता है पावर के, ऑफ रॉबिंग पीपल ओपनली एंड पनिशिंग देम फॉर बीइंग रॉब्ड।
दैट क्लास, ही सेज दैट्स बीइंग अ रियल किंग। वो ये सोचता है कि इसी तरीके से इंसान जो है ना सच्चा राजा बनता है। अजाम जोक्स that he would like to serve in Aziz court as a court thief and Aziz burst out laughing। दोनों दोस्त जो आपस में ऐसे बात करते हैं। अब होता है चेंज, यानी इस सीन के अंदर जो मेन जो काम होता है वो ये है, इतने में उनका पार्टनर जो करीम एंटर मारता है, ड्रैगिंग अ बाउंड एंड गेज्ड मैन। वो मतलब किसी का मुंह बांध के और ऐसे घसीटता हुआ लेके आ रहा है किसी आदमी को। अजीज हैज पेड हिम टू ब्रिंग अ रिच टर्किश मर्चेंट। अजीज ने उसको कहा था, उसको पैसा दिया था कि एक बहुत ही रईस टर्किश मर्चेंट है, व्यापारी है, उसको तुम लेके आओ। लेकिन वो गलती से ना किसी गलत इंसान को ले आता है, और वो जो गलत इंसान है वो पता है कौन है? वो है अब्बासिद खालिफ। वो कौन? नेम्ड गयासुद्दीन अब्बासिद, गेस्ट है ये सुल्तान मोहम्मद का। अजीज एंड आज़ाम फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड इन फियर। जैसे ही उनको देखता है तो डर की मारी बिल्कुल जमीन पर गिर जाते हैं अजीज और आज़ाम। द मैन रेजेज दैट दिस इंसल्ट विल बी पनिश। तो वो इंसान क्या कहता है कि तुमने ये जो इंसल्ट किया है ना मेरी, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, मैं राजा को बताऊंगा। गयासुद्दीन arrogantly agrees he need helpers because the countryside is full of thieves। अब अजीज अपोलाइज करता है, खूब माफ़ी मांगता है, डर जाता है अपनी गलती के लिए। टू कॉम हिम अजीज एंड अजाम ऑफर टू सर्व हिम, कि उसको शांत करने के लिए ये लोग कहते हैं कि हम तेरी सेवा करेंगे, तुझे गाइड करेंगे और एकदम दास की तरह रहेंगे जब तक दौलताबाद नहीं पहुंच जाता है तब तक। ही सिट्स प्राउडली बाय अजाम स्प्रेड अ मैट, उसके लिए मैट बिछाते हैं, उसे फ्रूट्स ऑफर करते हैं। अजीज प्रिटेंड करता है बहुत रिस्पेक्टफुल, वॉर्न करता है उसे कि सुल्तान इज इन ए सस्पिशियस मूड एंड हैज़ बिन पनिशिंग पीपल हार्शली। उसको बताता भी है सुल्तान के पास मत जाना, वो पनिश कर देते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। ही हैड सेड द सुल्तान वंस किल्ड अ मैन जस्ट फॉर क्लेमिंग टू बी फ्रॉम द प्रॉफिट्स फैमिली। गयासुद्दीन प्रॉपरली सेज ही हैज़ द सुल्तान्स लेटर। गयासुद्दीन कहता है नहीं, मैं तो राजा के पास जाऊंगा क्योंकि राजा का मतलब सुल्तान का मेरे को लेटर मिला था, और ये रिंग देख लो, एक प्रूफ है कि आइडेंटिटी की। ही शोज द रिंग, सिंपल थी विदाउट ज्वेल, सो एज नॉट टू अट्रैक्ट थीव्स, जो थीव्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। अजीज अब प्रिटेंड करता है टू एडमायर हिज विजडम, आस्क मोर क्वेश्चंस, सो और भी क्वेश्चन पूछता है। गयासुद्दीन ग्रोज इरिटेटेड, गयासुद्दीन इरिटेट होने लगता है, ऑर्डर करता है उसका कि तुम चुप हो जाओ। देन सडनली अजीज स्टार्ट्स लाफिंग, एक अचानक ही अजीज जो है हंसना शुरू कर देता है। गयासुद्दीन बिकम्स अनईजी, अजीज जम्स अप लाफिंग लाउडली, टेल्स अजाम दैट दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी। अजाम को कहता है कि ये अच्छा अवसर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो कहता है कि सुल्तान हैज चूजन दिस फूल फ्रॉम अरेबिया, कि सुल्तान ने इस मूर्ख को चूज किया है, अरब से इसको बुलाया है किसी पर्पज के लिए। बट नो वन विल हैव इवन नोटिस इफ ही डाइज, लेकिन अगर वो ये मर गया ना तो कोई भी नहीं नोटिस करने वाला। देयर आर प्लेंटी ऑफ डिस्केंडेंट्स ऑफ खालिफ्स इन द वर्ड के अंदर देखा जाए तो खलीफ्स के बहुत सारे वंशज हैं। ही डिक्लेयर्स दैट ही हिमसेल्फ विल टेक गयासुद्दीन्स प्लेस। अब वो डिक्लेयर कर देता है क्या, कि मैं गयासुद्दीन की जगह लूँगा। गयासुद्दीन पैनिक्स, बेगिंग फॉर दिस हिज लाइफ। गयासुद्दीन जो भीख मांगने लगता है अपने जीवन के लिए। ही सेज ही इज़ पुअर, ही विल गिव देम वट एवर ही हैज़। वो कहता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। द लेटर, द रिंग, एनीथिंग, ये पत्र, ये रिंग, जो कुछ भी मैं दे दूंगा, इफ़ दे जस्ट लेट हिम गो, अगर तुम मुझे जाने दो तो अजाम टू बैग्स अजीज नोट टू किल हिम। अजाम भी अजीज से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि यार रहने दे, मत मार उसको। लेकिन अजीज जो है ना वो अजाम को कहता है कि ठीक है तू जा। गयासुद्दीन फॉल टू हिज नीज, अपने घुटनों पर गिर जाता है, अजीज से माफ़ी मांगता है, रोता है, कहता है कि मैं अरेबिया वापस भाग जाऊंगा, अरब चला जाऊंगा, मुझे प्लीज़ मत मारो। अजीज रिफ्यूजेज टू लिसन, सुनने से ही मना कर देता है अजीज। तो गयासुद्दीन गिव्स हिम अ सडन पुश एंड रन, गयासुद्दीन एकदम से उसको धक्का मारता है और भागने की कोशिश करता है। अजीज यल्स ऑन अजाम टू स्टॉप हिम, देयर इज अ साउंड ऑफ स्ट्रगल, मतलब एकदम से ऐसा आवाज़ आती है कि जैसे दो लोगों के बीच में कुछ स्ट्रगल हो रहा हो। और उसके बाद में गयासुद्दीन स्क्रीम्स देन साइलेंस, गयासुद्दीन की चीख की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद शांति हो जाती है। अजाम वापस लौटता है खून से सना हुआ, डरा हुआ, जो वो कर आया उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको मार आया। अजीज स्ट्रोल इन वियरिंग द डेड मैन turban and robe. Aziz strolled, returning trembling covered in blood. Aziz strolls in wearing the dead man's turban and robe. He mocks Azam for crying, saying he has been corpses all his life. So why weep now? Aziz ignore him. एडमायर हिमसेल्फ, बूस्टिंग हाउ डू आई लुक। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ खलीफ का पोता लग रहा हूँ या
पोते का पोता लग रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, ग्रेट 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 ग्रैंडसन ऑफ द खलीफ्स, है ना। अजाम उसको देखता है, थोड़ा डरता है और हंसता भी है। सीन 10 स्टार्ट होता है। मोहम्मद इज स्टैंडिंग बाय ए पैलेस विंडो लुकिंग आउट साइलेंटली, अपने महल के अंदर खड़ा है, विंडो के पास में चुपचाप देख रहा है। उसकी स्टेप मदर आती है, डीपली वो बहुत वरिड है सिचुएशन से जो कि बाहर चल रही है। उसे कहती है, टेंशन में है, वो कहती है कि क्या कुछ हुआ है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है। मोहम्मद सेज देयर इज नो अदर चॉइस, ही हैड अनाउंस्ड दैट द न्यू कॉपर कॉइन वुड हैव द सेम वैल्यू, कि बाहर जो ये कॉपर कॉइन्स को लेके जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। तो सुल्तान कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है भाई। तो उसकी माँ कहती है ये तो तुम्हारा पागलपन है। वजीर हैज़ रिपोर्टेड दैट 500 कार्ड, वजीर आता है और वो ये बताता है कि 500 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं पैलेस के और उनके अंदर लोडेड है फेक कॉपर कॉइन्स। इट इज़ ही रियली गोइंग टू एक्सचेंज ऑल दैट फॉर सिल्वर, क्या ये सच में चांदी के साथ बदली जाएंगी? तो मोहम्मद एक्सेप्ट करता है दैट इट्स हिज ओन फॉल्ट, कहते हैं कि हाँ ये मेरी खुद की गलती है, फॉर नॉट फोर्सिंग दिस इफ़ ही रिफ्यूजेज नाउ। कहते हैं कि अगर मैं इसको मना कर दूंगा ना तो ही सेज द एंटायर इकोनॉमी विल कोलैप्सेस, कहता है कि पूरी पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हिज स्टेप मदर ग्रोज मोर डेस्परेट, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो चिल्लाती है इस चीज़ को लेकर कि तुमने ये बहुत गलत किया है। मोहम्मद कहता है कि ये उनका पैसा है, लोगों का पैसा है, वो ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय, मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अपने आप को बचाने के लिए मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को पैसा है। ये आस्क व्हाट गुड अ ट्रेजरी फुल ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स विल डू। तो ऐसे ये नकली पैसों को बोले तो जोड़ के अपने खजाने के अंदर करेगा क्या? तो मोहम्मद रिप्लाई क्वाइटली, वो कहता है कि मैं इसको अपनी ट्रेजरी में नहीं भरूंगा, ये सारे के सारे रोज़ गार्डन के अंदर डाले जाएंगे जितने भी आए हैं वो। तो स्टेप मदर कहती है कि हिम टू स्टॉप द फ्यूनरल टू स्टॉप द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ डेथ, ही कहते हैं कि तू अब रुक जा, ये जो कुछ तूने फैला रखा है ना, ये लोगों के दाह संस्कार करना, लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करना, इन सब चीज़ों को रोक दे। शी वॉन्स हिम, वो चेतावनी देती है उसको कि जितने भी अमीर्स हैं, खान हैं, ग्रोइंग रेस्टलेस, सारे बेचैन हो चुके हैं क्योंकि ही कीप्स क्वेश्चनिंग दैम अबाउट द मर्डर ऑफ नाजिब, सबके सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाजिब की मृत्यु कैसे हुई। तो मोहम्मद आंसर दैट ही इज़ नॉट परसिक्यूटिंग दैम, ही ओनली वॉन्ट्स टू नो हु किल्ड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर, कह रहे कि मैं, मुझे और कुछ नहीं पता, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इतने भरोसेमंद सलाहकार को किसने मार दिया। तो वो कहती है शी हैज़ हर्ड दैट 5 अमीर्स हैव रन अवे। मोहम्मद करेक्ट हर कि ओनली 4 फ्लेड, द 5th अमीर जलालुद्दीन कमिटेड सुसाइड, अमीर जलालुद्दीन जो है उसने सुसाइड किया था। तो ही एक्सप्लेन दैट जलालुद्दीन हैड टोल्ड हिज वाइफ ही न्यू हु किल्ड नाजिब, कि जलालुद्दीन ने अपनी वाइफ को बताया है कि नाजिब को किसने मारा है। ए सर्वेंट ओवर हियर्ड इट, कहते कि एक सर्वेंट ने बताते हुए सुना है। स्टेप मदर प्लीड अगेन, नाजिब इज डेड, शी सेज लेट इट गो। मोहम्मद इंसिस्ट ही मस्ट फाइंड द ट्रुथ, मोहम्मद कहता है कि मैं तो पता लगाऊंगा सच का। ही सेज इट्स स्ट्रेंज, कहता है कि ये तो बहुत मतलब स्ट्रेंज बात हो गई ना, दैट एन आमिर वुड किल हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट द मर्डरर, इट मीन्स द मर्डरर इज समवन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मारने वाला है ना वो कोई ना कोई तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। और एट दिस पॉइंट शी सडनली ब्लर्ट्स आउट दैट शी इज ग्लैड, वो खुश है कि नाजिम मर गया। आई एम ग्लैड ही इज गुड, कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि वो मर गया। अब वो क्या कहती है, देन ही टू हर हॉरर शी कन्फेसेस, वो कन्फेस कर लेती कि आई हैड हिम पॉइजन, मैंने उसको जहर दिया था। तो मोहम्मद कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो क्या, मजाक कर रही हो? कह रही नहीं नहीं सीरियसली, बहुत ईजी था ये, उतना ईजी था, मतलब उससे ज़्यादा ईजी था जो कि एक पिता को और एक भाई को मारने से, मतलब उससे तो ज़्यादा ईजी था। मतलब वो मोहम्मद को ही कह रही है एक तरह से। तो मोहम्मद इस चीज़ के ऊपर चिल्लाता है, कहता है मैंने उन लोगों को पता है क्यों मारा था, यानी अपने फादर को, अपने भाई को और शेख को मैंने क्यों मारा, बहुत हायर आइडियल्स के लिए मारा था मैंने, नॉट फॉर सेल्फिश गेन, अपने खुद के फायदे के लिए नहीं मारा। ही हैज़ पेड द प्राइज, मैंने उसका भुगतान किया है। वो कहता है सफरिंग देयर कर्सेज एवरी डे, रोज मैं अपने ऊपर वो कर्स लेता हूँ। इवन हिज मदर वॉन्ट स्पीक टू हिम, कहता है कि इवन उसकी खुद की माँ उससे नहीं बोली थी। यू कांट टू लुक ए मिरर, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को नहीं देख सकता, अपने चेहरे को नहीं देख सकता, बड़ा इतना बड़ा भुगतान कर रहा हूँ मैं उन लोगों को मारकर। तो ही रिमाइंड्स हर दैट ही हैड ओनली 3 ट्रू फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, खाली मेरे 3 सच्चे दोस्त थे, हर, नाजिब एंड बर्नी, एंड नाउ इवन शी हैज़ बिट्रेड हिम। तो अब कह रहे कि तुमने मेरे साथ धोखा कर लिया। शी प्लीड दैट शी ओनली वांटेड टू सेव हिम, वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी, नॉट टू हर्ट हिम। शी टेल्स हिम हाउ ग्लोरियस ही वाज व्हेन ही फर्स्ट केम टू द थ्रोन,
फुल ऑफ ड्रीम करेज, अब उसको याद कर रहा है। योर किंगडम हैज़ बिकम ए किचन ऑफ डेथ। वो मदर जो है वो कहती है कि तुम्हारा साम्राज्य जो है ना वो एक तरह से क्या है, किचन बन गया है डेथ का। आई कुडंट बियर इट एनी लॉन्गर, अब मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। मोहम्मद सुनता है। देन रिवील समथिंग शी डिडंट नो। नजीब had actually been advising him to stop the violence। कह रहे कि नजीब ने भी तो मेरे को यही एडवाइस किया था, तुम्हें पता है। ही वॉज द वन हु वॉन्टेड पीस, वही एक था जो शांति चाहता था। मोहम्मद ने ऐसा बोला। उसकी स्टेप मदर जो है बहुत ही चुप्पी के साथ जवाब देती है कि यू हैव हैड योर शेयर ऑफ डेथ्स, दिस वन इज माइन। तुम्हारी तो बहुत सारी हैं, ये एक है मेरी, तो ये एक है जिसको मैंने मारा। ही लुक्स एट हर शार्पली, बहुत ही शार्पली उसकी तरफ देखता है। सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, यू वांटेड कंट्रोल, यानी तुम भी उनमें से एक हो जो मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। डिडंट यू लाइक माई मदर, जैसा कि मेरी रियल मदर करना चाहती थी। शी वुडंट कंट्रोल मी, वही मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। एंड नाउ यू ट्राइड द सेम गेम, और तुम सेम वही गेम ट्राई कर रही हो। यू गोट रिड ऑफ नाजिब सो दैट यू कुड रूल थ्रू मी, तुमने नाजिब को मार डाला ताकि तुम मेरे ऊपर कंट्रोल कर सको, मुझे रूल कर सको, यानी मेरे थ्रू तुम शासन कर सको। तो शी डिनाइज इट, वो मना करती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शी ओनली केयर्स फॉर हिम, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परवाह करती हूँ, नॉट पावर, मुझे पावर नहीं चाहिए। बट मोहम्मद हाफ क्रेज्ड सेज शी थॉट ही वुड नेवर पनिश हर बिकॉज ही लव्ड हर टू मच, दैट वाज द प्राइस ऑफ योर लव। ही क्राइज इन पेन, दर्द से चिल्लाता है। शी ट्राइज टू कन्फर्ट हिम, वो ट्राई करता है अपने आप कन्फर्ट करने की। उसके बाद में वो बुलाता है और मतलब मोहम्मद जो है ना फर्म हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है और ऑर्डर देता है कि इसे ले जाओ और प्रिजन में डाल दो। नोट दैट मोहम्मद, नोट दैट। वो कहती भी नहीं नहीं मोहम्मद ऐसा मत करो। वो लेकिन क्या जवाब देता है, वो कहता है कि एक जो अडल्ट्रेस होती है उसकी मौत इसी तरीके से होती है, टेकर अवे, इसे ले जाओ और मार डालो, मतलब इस तरीके से उसको बोल देते हैं। ही ब्रेक्स डाउन इन प्रेयर कॉलिंग आउट द गॉड इज एगोनी, हिज ब्लड एंड सोल आर चोक्ड इन ब्लड, हिज ओन एंड अदर्स। कहता है आई स्टार्टेड ऑन योर पाथ, भगवान से कहता है कि भगवान मैं तुम्हारे रास्ते पे हूँ। ही क्राइज, वो चिल्लाता है, बट नाउ आई वॉन्डर लॉस्ट इन ए डेजर्ट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं किसी रेगिस्तान में खो गया हूँ। आई एम लाइक अ पिग, मैं एक पिग की तरह हो गया हूँ जो कीचड़ के अंदर रोलिंग रोलिंग हो रहा है। प्लीज़ लिफ्ट मी अप, मुझे ऊपर उठा लो। क्लीन मी, मुझे साफ कर दो। कवर मी विद योर मर्सी, मुझे अपनी दया से कवर कर लो। आई हैव नो वन लेफ्ट बट यू, मेरा कोई नहीं बचा है, सिर्फ तुम हो। एट दैट मोमेंट बर्नी एंटर्स, उस समय पे बर्नी एंट्री मारता है। स्टॉप्स एट द डोर स्टन्ड बाय द साइट। मोहम्मद लुक्स अप एंड सेज विद डेस्परेट रिलीफ, मतलब एक थोड़ा सा रिलीफ उसके अंदर आता है। कम इन बर्नी, यू आर कम एट द राइट टाइम। बर्नी तुम बहुत सही समय पे आए हो। यू हैव सेव्ड मी फ्रॉम ट्रेजेडी, तुमने मुझे बचा लिया। सीन 11 स्टार्ट होता है। ये सीन जो है ये फोर्ट के बाहर शुरू होता है, जहाँ मतलब जो दौलताबाद के अंदर जो फोर्ट है उसके बाहर काफ़ी समय बाद में सुल्तान मोहम्मद जो है डिसीजन जो लिया है अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करने को, उसके काफ़ी समय बाद में शुरू होता है ये सीन। पीपल आर सफरिंग टेरिबली, लोग जो हैं वो बहुत सफरिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान है। देयर इज नो फूड एनीवेयर, कहीं खाना नहीं है, मतलब ओनली अनाउंसमेंट्स अबाउट प्रेयर्स बस सुनाई देती है, तो प्रेयर्स के लिए अनाउंसमेंट सुनाई देती है। द फर्स्ट मैन मॉक्स द आइडिया ऑफ प्रेयर, हु नीड्स प्रेयर नाउ, कहते हैं कि किसे प्रेयर की जरूरत है, हमें तो खाना चाहिए। और प्रेयर ही प्रेयर की आवाज़ सुनाई देती है, हमें तो सिर्फ खाना चाहिए। पीपल आर पेइंग 20 सिल्वर ग्रेन्स, लोग जो है ना वो 20 सिल्वर ग्रेन्स जो है वो दे रहे हैं मुट्ठी भर अनाज के लिए। रोड पे जाओ देखो तो वहाँ पे आपको स्केलेटन दिखाई देंगे लोगों के, वो डाइड ऑफ हंगर, जो कि भूख के कारण मर रहे हैं। यहाँ मतलब चारों तरफ देखे तो भुखमरी भुखमरी फैली हुई है। देन द रॉयल अनाउंसर्स एंटर्स फ्रॉम टू अपोजिट साइड ऑफ द स्टेज, बोथ शाउटिंग ग्रांड एग्जेजरेटेड टाइटल। एक अनाउंस करता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक एज द स्लेव ऑफ द लॉर्ड अपहोल्डर ऑफ द प्रोफेट वर्ड, एक तो ये बोलता है। दूसरा क्या कहता है, गयासुद्दीन मोहम्मद, यानी दो लोग हैं, एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ गयासुद्दीन मोहम्मद। और ये गयासुद्दीन मोहम्मद जो है ना डिस्गाइज्ड है, क्योंकि असली वाला तो मार दिया गया है। इन दो की चर्चा हो रही है। एट दिस मोमेंट टू प्रोसेशन एंटर फ्रॉम अपोजिट साइड, दो लोग एंटर मारते हैं अलग अलग साइड से। वन लेड बाय मोहम्मद, अदर बाय अजीज, जो कि गयासुद्दीन बना हुआ है। याद रखना अजीज है ये जो गयासुद्दीन बना हुआ है। आते हैं, ठीक है। अब गयासुद्दीन आता है तो मोहम्मद जो है वो उसकी मतलब दोनों आमने सामने होते हैं। अब वो उसको जो गयासुद्दीन जैसे ही आता है तो मोहम्मद जो है वो करता है स्टेप फॉरवर्ड, आगे की तरफ अपना पैर बढ़ाता है और बहुत ही वार्मली
एम्ब्रेस कर लेता है, एड्रेस करता है उसको योर होलीनेस, कि भाई आप आए, मतलब हमारी खुशकिस्मती है, इस तरीके से करके वेलकम करता है। ही टेल्स अजीज दैट, यहाँ अजीज वर्ड ही यूज़ करेंगे अपन, मतलब अजीज नेम ही यूज़ करेंगे गयासुद्दीन के लिए, क्योंकि अजीज ही डिस्गाइज हुआ है। तो ही टेल्स अजीज दैट ही एंड हिज किंगडम हैव वेटेड फॉर ईयर्स, हम सालों से इंतजार करते, यानी मैं और मेरा साम्राज्य सालों से आपका इंतजार कर रहा था कि आप आओ, आप बहुत ही धार्मिक आदमी हो, आप आओ और हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारी जो धरती है वो भी पवित्र हो सके। मोहम्मद इमोशन से भर जाता है, झुक जाता है उसके सामने, कहता है कि संत है, एवरीवन एल्स नील्स एज वेल, कि हर किसी को इसके सामने झुकना चाहिए। अजीज फेक जो खालिफ है सिंपली अपना हाथ उठाता है और कहता है आमीन, प्रिटेंड कर रहा है, जैसे कि ब्लेस कर रहा हो सुल्तान को। आफ्टर दे लीव, हिंदू वुमन आती है, वो कहती है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया, यानी किसकी तरफ इशारा कर रही है ये, जो गयासुद्दीन बना हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रही है कि ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। सून द क्राइज स्प्रेड थ्रू द क्राउड, वी नीड फूड नॉट प्रेयर, किल अस क्विकली, डोंट स्टार्व अस टू डेथ, कि आवाज़ सुनाई देती कि हमें सिर्फ खाना चाहिए, हमें प्रेयर नहीं चाहिए, हमें मार दो, हमें भूख से नहीं मरना। ए सोल्जर ट्राइज टू क्वाइट देम, जो सोल्जर है उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ जो है वो हिंसक हो जाती है। दे अटैक हिम एंड chaos ब्रेक आउट, मोर सोल्जर रन इन एंड बिगन बीटिंग द सिटीजन ब्रूटली, और जो सैनिक है वो आम जनता के ऊपर टूट पड़ते हैं बुरी तरीके से, और मारपीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सीन 12, ये इनसाइड जो कैसल है, जो पैलेस है, उसके अंदर स्टार्ट होता है सीन, दौलताबाद में ही। अजीज स्टिल डिस्गाइज्ड, अजीज अभी भी क्या बना हुआ है, गयासुद्दीन अब्बासिद। सिट्स बहुत आराम से बैठा है, कहाँ, महल के अंदर, क्या खा रहा है, फल खा रहा है। नथिंग इज रॉन्ग, इफ नथिंग इज रॉन्ग, हिज फ्रेंड आजम रशीज इन टेरिफाइड एंड रेस्टलेस, अजाम आता है इतनी देर में, भागता हुआ, डरा हुआ, बेचैन सा। अजाम कॉल्स आउट टू हिम बट अजीज स्नैप्स एंग्रीली, डोंट कॉल मी बाय द नेम, वो कहता है कि अरे मेरा नाम लेके मत बोल। ही इंसिस्ट दैट इवन हिज ओन फ्रेंड मस्ट नॉट फॉरगेट हिज रॉयल डिस्गाइज, कि मत भूल मैं इस समय एक रॉयल आदमी बना हुआ हूँ, तो मेरा नाम मत बोल। अजाम इग्नोर करता है दैट वियरिंग एंड ब्लर्ट आउट दैट ही इज लिविंग। अजीज शॉक्ड, लिविंग वेयर, कहाँ जा रहा है तू, तो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरे से यहाँ पे नहीं रुका जाएगा, मैं तो है ना, मैंने तो एक मतलब यहीं महल का ही एक आदमी है, एक नौकर है जिसको मैंने घूस दी है कि तू जा और कुछ हॉर्सेस लेके आ मेरे लिए, अभी बस आधा एक घंटे में वो आने वाला है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अजीज़ हंसता है उसके डर के ऊपर, उसको वार्न करता है कि अजाम तूने ये ब्राइब देके ना अच्छा नहीं किया सर्वेंट को, तू पागल है क्या, वो बता देगा तो, अगर बता देगा तो तू पकड़ा जाएगा। बट अजाम ट्रेम्बलिंग इंसिस्ट अदरवाइज, ही सेज द सिटी हैज टर्न इनटू हेल, तुझे पता है कि शहर जो है ना नर्क बन गया है, बाहर गलियों के अंदर जाके देख, डेड बॉडीज भरी पड़ी है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, भूख से नहीं मर रहे तो मार दिए जा रहे हैं, इस तरीके का हो रहा है। कह रहे कि जो ये राजा है ये तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, ये तो जिसको मन में आए उसको मार देता है। अजाम फ्रस्ट्रेटेड कॉल्स द सुल्तान मैड एंड वॉन्ट्स दैट नो वन इज सेफ, कोई भी सेफ नहीं है, तुझे पता है वो क्या कर रहा है, स्लाटर यानी नरसंहार, बुरे तरीके से जो मिल जाए उसी को मार देना, पीपल फॉर नथिंग, कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। तो अजाम सेज हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम, कैसे उस राजा के ऊपर तो विश्वास कर सकता है। अजीज रिमेन्स काम, अजीज अभी भी शांत रहता है। ही रिमाइंड्स अजाम दैट दे हैव गेन्ड वेल्थ, अजाम को बोलता है कि तुम्हें पता है हमने कितना पैसा कमाया, यहाँ पे पावर कमाई है, पोजीशन जो है वो हमें मिली है। इफ अजाम डिसअपियर नाउ इट विल लुक सस्पिशियस, हाउ विल द होली गयासुद्दीन अजीज एक्सप्लेन वेयर ही डिसिप्लिन हैज गॉन, मतलब कहते हैं कि अगर तू चला गया तो किस तरीके से मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि लोगों को शक नहीं होएगा कि जो मेरे साथ में मेरा जो दोस्त था वो कहाँ चला गया, मेरा जो शिष्य था वो कहाँ चला गया। तो अजाम बेग्स हिम टू कम टू, अजाम उससे भी कहता है कि यार तू भी मेरे साथ चलना। ही सेज ही इज़ पैक्ड अप ऑल द गिफ्ट्स, कहता है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, जो भी हमें गिफ्ट मिले, जो भी खजाने हैं हमारे पास जो हमने रिसीव किया है, मैंने बड़ा सा एक बंडल बना लिया है, लाइफ टाइम के लिए खूब है हमारे लिए, चलते हैं यहाँ से। अजीज़ स्टिल एरोगेंट, अजीज़ अभी भी कठोर बना रहता है, कहता है नहीं मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, तुझे यहीं रुकना पड़ेगा अजाम। लेकिन अजाम नहीं मानता, ही सेज ही विल डाई ऑफ फियर, सेज ही विल डाई ऑफ फियर इफ ही स्टेज अनदर नाइट, कह रहा है मैं डर से मर जाऊंगा अगर मैं एक रात ही और रुक गया तो इस हॉन्टेड प्लेस में। अजीज़ ग्रोज एंग्रली एंड कॉल्स हिम ए ट्रेटर, अजीज़ बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको कहता है कि ट्रेटर, धोखेबाज। अजाम प्लीड वंस मोर, कहता है प्लीज़ कम विद मी, प्लीज़ तू मेरे साथ आ जा अजीज, वी विल फॉरगेट ऑल दिस वेल्थ, हम सब कुछ भूल जाएंगे, ये सब तू मेरे साथ चल ले, बस ख़त्म करें इसको, अब मैं इन सब चीज़ों के अंदर नहीं रह सकता। फाइनली विद ए हैवी हर्ट अजाम सेज गुड बाय,
भारी मन से उसको गुड बाय करता है और वॉक्स आउट क्वाइटली इनटू द डार्कनेस। अजीज मटर्स आफ्टर हिम इडियट, उसे बेवकूफ़ बोलता है। सीन 13 स्टार्ट होता है, लास्ट सीन है ये तुगलक का, और ये दौलताबाद पैलेस के अंदर ही स्टार्ट होता है। मोहम्मद बैठा हुआ है अपने पैलेस के अंदर, बरनी जो है उसके पास में है, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, थोड़ा उदास लग रहा है। तो मोहम्मद उससे पूछता है कि क्या बात हुई, तुम क्यों जाना चाहते हो। तो बरनी एक्सप्लेन करता है कि मेरे को होम टाउन से एक लेटर आया है और उसमें लिखा है कि मेरी मदर जो है ना वो मर चुकी है। ही कुडेंट बी विद हर, कि मैं जब वो मरी तो उसके पास में नहीं था, अब मुझे उसकी फ्यूनरल अटेंड करनी है। तो मोहम्मद उसे सॉफ्टली कहता है डू यू नो वट शी डाइड ऑफ, क्या तुम्हें पता है वो कैसे मरी। बर्नी कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो राजा जो है, सुल्तान जो एडमिट करता है कि हो सकता है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि जितने ये नरसंहार हुआ है शायद उसकी वजह से तुम्हारी माँ मरी हो। बर्नी ऑलमोस्ट वीपिंग, बर्नी लगभग रो रहा है, सेज इट डजंट नो, कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। साइलेंस रहते सडनली एक सोल्जर आता है जो कि मतलब ऐसे हाफता हुआ आता है, अनाउंस करता है एक टेरिबल न्यूज़ कि अजाम जो है ना, होली मैन का जो दोस्त है, वो डेड मिला है एक सीक्रेट टनल के अंदर। अब सोल्जर एक्सप्लेन करता है दैट ही हर्ड अ स्क्रीम नियर द टनल एंड फाउंड अजाम लाइंग इन ए पुल ऑफ ब्लड, कि मुझे टनल के अंदर, सुरंग के अंदर कुछ आवाज़ वगैरह सुनाई दी थी और वहाँ पर मैंने देखा तो अजाम जो है वो मरा पड़ा है। बिफोर डाइंग अजाम सीम टू बी लाफिंग, मरने से पहले ऐसा लग रहा है कि जैसे अजाम हंसा हो, एक स्ट्रेंज अनसेटलिंग लाफ। तो मोहम्मद सुनता है, शॉक में आ जाता है, क्विकली कंट्रोल करता है अपने इमोशंस पे और ऑर्डर देता है कि सोल्जर किसी को बताना नहीं है, किसी को मत बताना, उस पवित्र आदमी जो गयासुद्दीन है ना उसको भी मत बताना। आफ्टर द सोल्जर के चले जाने के बाद में मोहम्मद जो है वो बरनी की तरफ मुड़ता है और बहुत ही बिटरली कहता है इजंट इट आयरनिक, ये तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बड़ी विडंबना है दैट ए मैन हु केम ऑल द वे फ्रॉम अरब prefers to wander the bloody streets instead of staying in my palace। तुम्हें अजीब नहीं लगता अरब से आया हुआ एक आदमी जिसे मेरे राजमहल में रहना चाहिए वो गलियों में घूम रहा है। तो बर्नी इज कन्फ्यूज्ड और डर जाता है, कन्फ्यूज भी जाता है, डर भी जाता है, डजेंट अंडरस्टैंड, समझता नहीं कि सुल्तान क्या कहना चाहता है। मोहम्मद टेल्स हिम टू वेट, कहता है कि तुम वेट करो, हिस्ट्री जो है ना वो तुम्हें यहीं बैठे बैठे दिखाऊंगा मैं। बर्नी सडनली रिमेंबर्स दैट द पब्लिक प्रेयर फर्स्ट इन 5 years, 5 साल के अंदर, शेड्यूल टू बिगन सून। लेकिन वो कहता है इट वुड नॉट बी राइट, ये सही नहीं है क्योंकि अभी अजाम की डेथ हुई है। लेकिन मोहम्मद कहता है कि नहीं, प्रेयर तो होगी अब। इट इज़ बीइंग हेल्ड टू ह्यूमर दैट अराइवल ऑफ गयासुद्दीन अब्बासिद द होली मैन, very man who unknown to everyone is Aziz in disguise। At that moment अजीज एंटर्स, उस समय अजीज एंटर करता है, उसने ड्रेस पहन रखी है, गयासुद्दीन बना हुआ है, ठीक है। ही बोव्स ग्रैंडली एंड ब्लेसेस सुल्तान, सो वही सेम प्रिटेंड करता है, सुल्तान को ब्लेस करता है। मोहम्मद ग्रीट्स हिम विद फोर्स्ड वार्मथ एंड कर्सी बट सून हिज टोन बिकम कोल्ड एंड डेंजरस। जल्दी ही सुल्तान की टोन एकदम चेंज हो जाती है। वो अजीज से कहता है देयर इज ट्रेजिक न्यूज़, यहाँ एक ट्रेजिक न्यूज़ है कि तुम्हारा कंपेनियन अजाम मारा हुआ पाया गया है, यानी मरा हुआ मिला है। अजीज प्रिटेंड करता है शॉक्ड होने का, दुखी होने का, कहता है कि मे अल्लाह सेव अवर सॉल्स। वो कहता है ड्रामेटिकली कि व्हाट हैज़ द वर्ड कम टू व्हेन इवन द इनोसेंट आर नॉट स्पेयर्ड, कि क्या हो रहा है संसार को, मासूम लोग भी नहीं बच रहे। मोहम्मद सडनली इंटरप्ट, बीच में रोकते टोकते हुए क्या कहता है, हिज वॉइस लाइक ए ब्लेड, हु आर यू, मतलब ऐसी आवाज़ के अंदर वो बोलता है कि सामने वाले को काट दे बिल्कुल, ऐसी आवाज़ में बोलता है कि तुम हो कौन। तो एकदम से साइलेंस हो जाती है, अजीज डर जाता है। मोहम्मद रिपीट करता है क्वेश्चन कि कब तक तुम मुझे पागल बनाओगे, हो कौन तुम, हाउ लॉन्ग डिड यू होप टू फूल मी, क्या आस लगा रखी है तुमने, कब तक मुझे पागल बनाओगे। फाइनली अजीज कन्फेस कर लेता है कि आई एम अ धोबी वॉशरमैन, मैं एक धोबी हूँ शिकनार से, मेरा पहला जो नाम है वो अजीज है और उसके बाद में तो मैंने कई नाम रखे हैं, ठीक है। बर्नी गैस इन हॉरर, बर्नी अब डर जाता है बुरी तरीके से, मोहम्मद का फेस जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये आज के अजीज नो द पनिशमेंट फॉर किलिंग, वो मतलब सोचता है कि अजीज को पता है कि एक मतलब होली मैन को मारने का, सुल्तान को धोखा देने का क्या सजा है, फिर भी डर नहीं रहा। अजीज एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ, कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है ना, हाँ जो कुछ भी मैं बना, ब्राह्मण बना, कुछ भी मैं बना, कह रहे मैं आपकी वजह से बना, जो कुछ आपने किया मैंने तो उसको फॉलो किया है, मैं तो आपका फॉलोवर हूँ, मैंने जो कुछ किया आपके अकॉर्डिंग किया है। ईच एक्ट ही सेज वाज इंस्पायर्ड बाय तुगलक ओन पॉलिसीज।
आपकी घोषणाओं, आपकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ किया है। ही हैज लिव्ड हिज लाइफ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सुल्तान रूल। देयरफॉर ही सेज विद प्राइड, तो इसलिए वो बहुत ही प्राइड के साथ कह सकता है ही इज द सुल्तान मोस्ट फेथफुल फॉलोवर, वो तो सुल्तान का बहुत ही फेथफुल फॉलोवर है एक तरह से। मोहम्मद एक्सप्लोर्स विद रेज कॉलिंग हिम ए फूल एंड ए लायर। मोहम्मद बहुत गुस्से के साथ में चिल्लाता है, उसे कहता है कि तुम मूर्ख है क्या, झूठा। बट अजीज स्टेज काम, लेकिन अजीज बिल्कुल शांत रहता है और क्या कहता है, वट इफ आई एम अ धोबी, क्या हुआ कि अगर मैं एक धोबी हूं तो, योर मैजेस्टी व्हेन इट कम्स टू वॉशिंग अवे फिल्थ, कि अगर गंदगी धोने की बात आती है ना, तो एक धोबी से ज्यादा गंदगी अच्छी कोई नहीं धो सकता, कोई संत भी नहीं धो सकता। नो सेंट इज अ मैच फॉर अ धोबी, कोई संत भी धोबी की बराबरी नहीं कर सकता गंदगी धोने में। तो दिस सेंटेंस शॉक्ड एवरीवन, ये सेंटेंस हर किसी को शॉक कर देता है। मोहम्मद घूरता है उसकी तरफ एक मोमेंट के लिए और सडनली वो बहुत ही लाउड जो है हंसने लगता है। ही शाउट, चिल्लाता है, चेक मार्ट चेकमेट, यानी शहमात शहमात। एज जैसे चेस खेलते हैं ना, जब लास्ट आता है कि राजा को जब एकदम एक दो टीम होती हैं और एक जो है एक टीम जीत रही होती है और राजा को एकदम से शहमात देती है, जब बोली जाती है चेकमेट चेकमेट, तो वो बोलता है राजा इस समय एज इफ प्लेइंग अ फाइनल गेम ऑफ चेस, जैसे फाइनल गेम मतलब बिल्कुल फाइनल होने वाला है चेस का, उस समय दी जाती है चेकमेट। देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स, जितनी बार भी राजा को मारने का आता है उतनी बार चेकमेट दी जाती है। देन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग अजीज डेथ, की उसके बाद में कुछ अलग हो जाता है। आशा तो ये की जाती है कि अजीज की डेथ का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन कुछ अलग होता है। मोहम्मद आस्क हिम व्हाट पनिशमेंट ही थिंक्स, उसी से ही पूछ लेता है कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो अजीज पता है बहुत ही मतलब बोल्डली कहता है, मेक मी एन ऑफिसर इन योर स्टेट, मुझे अपने स्टेट के अंदर एक ऑफिसर बना दो। मोहम्मद टायर्ड एंड ब्रोकन स्ट्रेंजली एग्रीज, वो मान जाता है। परहैप्स दैट वुड बी द बेस्ट पनिशमेंट, मोहम्मद कहता है कि शायद ये इसके लिए अच्छी पनिशमेंट होगी। ही टेल्स अजीज टू गो टू द दक्कन विद अ लेटर टू खुशरो मालिक, कि ठीक है तुम दक्कन चले जाओ, ये लेटर ले जाओ, वो विल अपॉइंट हिम एन ऑफिसर, वहाँ पे तुम्हें ऑफिसर बना दिया जाएगा। अजीज बोज, अजीज झुकता है, प्रिटेंड करता है कि थैंक कर रहा है उसे। मोहम्मद रिमाइंड्स हिम दैट ही मस्ट स्टिल एक्ट गियासुद्दीन। अब तो अजीज लीव्स, चला जाता है। अब बर्नी की बारी आती है, वो सुल्तान से डरते डरते कहता है कि वाई डिड यू लेट हिम गो, क्यों जाने दिया तुमने उसको, मर्डरर था वो, चीट किया है उसने तुम्हें। तो मोहम्मद क्या कहता है पता है, ऑल योर लाइफ यू वेट फॉर समवन, कि सारी जिंदगी तुम इंतजार करते रहते हो कि हु अंडरस्टैंड यू, कि तुम्हें कौन समझेगा। एंड व्हेन यू फाइंड हिम यू पनिश हिम, इट इज द पनिशमेंट फॉर वांटिंग टू मच। ही सीज इन अजीज रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन, एक्चुअली ना अजीज के अंदर वो अपने आप को देखता है कि अजीज ने वही किया जो उसने किया था। तो बर्नी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, बर्नी नहीं समझ पाता इस बात को। ही बैग्स द सुल्तान, वो सुल्तान से माफी मांगता है कि स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ एंड हिज पीपल, कि अब बस अपने आप को बर्बाद करना, अपने लोगों को बर्बाद करना बंद कर दो। मोहम्मद ओनली स्माइल बिटरली, मोहम्मद स्माइल करता है बहुत ही बिटरली एंड सेज ही नो लॉन्गर बिलीव्स इन लॉजिक और जस्टिस। ऑल आई नीड नाउ, ही सेज, इज माई सेल्फ एंड माई मैडनेस, बट आई एम नॉट अलोन एनी मोर, आई हैव गॉड विद मी, कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। बर्नी टेरिफाइड एंड ब्रोकन, बर्नी डर जाता है, टूट जाता है। सेज ही मस्ट लीव बिफोर ही टू इज कंज्यूम्ड बाय मैडनेस, कह रहा है कि मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मैं इस पागलपन का शिकार हो जाऊँ। तो मोहम्मद नोट्स फ्रेंडली एंड सेज गो बर्नी, बट बिफोर यू गो, चले जाओ बर्नी, लेकिन जाने से पहले प्रे फॉर अस, हमारे लिए प्रे करो। बर्नी लीव्स विद टीयर्स, अपनी आंखों में आंसू लेके बर्नी चला जाता है। मोहम्मद लीन्स बैक ऑन हिज थ्रोन क्लोजिंग हिज आइज, वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। मोहम्मद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और पहली बार 5 साल में उसे नींद का एहसास होता है। एक सर्वेंट एंटर करता है बहुत ही क्वाइटली और देखता है कि राजा सो रहा है, सुल्तान सो रहा है। द सर्वेंट कवर हिम विद ए शॉल, शॉल से सर्वेंट जो है वो सुल्तान को कवर कर देता है। द कॉल टू प्रेयर, अजान के लिए कॉल किया जाता है, इको गूंज होती है थ्रू द एयर कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। द सेम प्रेयर द सुल्तान हैड बैंड ईयर बिफोर, सेम वही प्रेयर जिसे सुल्तान ने काफ़ी साल पहले बैन कर दिया था। द सर्वेंट हेजिटेट्स टू वेक द सुल्तान, सर्वेंट थोड़ा हेजिटेट करता है सुल्तान को जगाने से, देन क्वाइटली लीव्स, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एज द अजान फेड्स मोहम्मद सडनली ओपन हिज आई, जैसे अजान बंद होती है मोहम्मद अपनी आंखें खोल लेता है। ही लुक्स अराउंड इन कन्फ्यूजन, चारों तरफ देखता है कन्फ्यूजन में, फ्राइटेंड डरे हुए रूप में, एज दो ही डजंट नो वेयर ही इज, कि वो जैसे समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहाँ पर है। द कर्टेन स्लोली फॉल्स, और पर्दा धीरे धीरे गिर जाता है। इस तरह से प्ले की स्टोरी जो है खत्म होती है। तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।